हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सुनील कुशवाहा एक बार फिर आप सभी लोगों का टीचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो आज का टॉपिक है वही हमारा एपी चल रहा है, जिसका पार्ट हम लोग आज 3 लेकर आए हैं, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसका तीसरा पार्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिएगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी मतलब आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लें, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आज हम ये निकालने वाले हैं। कोई हमारे पास समांतर श्रेणी दी गई होती है जो हमारी एपी गिवन होती है, उसमें कुछ टर्म्स दिए गए हो तो उन टर्म्स का हमको क्या फाइंड करना है, सम निकालना है। देखें सम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले अभी तुरंत क्या करें, अगर आप पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। आगे स्टार्ट करते हैं, तुरंत अभी जल्दी करें, तुरंत सब्सक्राइब करें। देखें, अगर हमारे पास मान लीजिए टर्म्स दिए गए हैं, कोई सीरीज गिवन है हमको, उसमें nth टर्म है तो उनका सम निकालना है। तो हमें होता है Sn इज इक्वल टू n/2 और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है, जिसमें आपको सबको पता है a हमारा क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म, अर्थात इसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद। आप लोग जल्दी से बोलते रहे साथ में, जिससे कि आपको याद हो जाए। इसे क्या बोलते हैं? a को फर्स्ट टर्म अर्थात प्रथम पद बोलते हैं। डी हमारा क्या होता है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। जल्दी बोलें, अर्थात इसे क्या बोलते हैं, सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस मींस क्या हो गया, सर्वांतर। ये हमारा कॉमन डिफरेंस अर्थात सर्वांतर हो गया। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं कि पदों की संख्या। n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं कि कितने पद हमको निकालने हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, पदों की संख्या कितनी होने वाली है, तो ये हमारा क्या हो जाता है n। और Sn क्या बताता है, Sn शो करता है सम, अर्थात उसका जब हम सम निकालते हैं तो Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, जब हमको फर्स्ट टर्म पता हो और क्या पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हो तो हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है कि मान लीजिए हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर इस फार्मूले की तरफ अप्रोच हम नहीं करेंगे, हम निकालने की कोशिश करेंगे कहाँ से, दूसरे वाले फार्मूले से। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया। सेकेंड फार्मूला इसी का होता है Sn इज इक्वल टू n/2 और यहाँ से होता है a प्लस l। तो l क्या हो जाता है, आप फिर यहाँ से देखेंगे, जो लोग देख रहे हैं पहले, जो पढ़ नहीं देखे हैं वो देख लेते। तो आपको अभी पहली बार देख रहे हैं इसलिए आप लोग नोट कर ले, वरना इसको हमने बताया l क्या होता है। जो लोग पहले देख चुके हैं इन्हें पता है l क्या होता है, हमारा लास्ट टर्म होता है। ये क्या होता है, हमारा लास्ट टर्म होता है, अर्थात क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं इसको, अंतिम पद। ठीक, तो ये तो हमारा रहा फॉर्मूला। 2 ही तरीके के फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम सवाल को निकालेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। पहला मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आप भी मेरे साथ रिपीट करें सब। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। कब? जब a हमें फर्स्ट टर्म पता हो, d कॉमन डिफरेंस पता हो और n तो हमें पता ही होता है कितने टर्म्स को निकालना है। तो हम इस वाले फॉर्मूले का तब यूज करते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता हो जाए। इस वाले फॉर्मूले में तो लास्ट टर्म नहीं गिवन है, इसमें दिया है। तो हमें देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हम किस में कौन सा फार्मूला लगाएंगे। लास्ट टर्म गिवन होगा तो ये वाला लगा देंगे, लास्ट टर्म नहीं गिवन होगा तो ये लगा देंगे। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। आइए कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, पहला इस क्वेश्चन को अगर मैं एग्जांपल में लिखूं तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, इसमें से आप लोग लिखेंगे, पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, देखें इसको लिख करके कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक, लिख लें क्वेश्चन, इसको पहले से क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन है, मान लीजिए 3 + 5 + 7 + ... 20 टर्म। कितने टर्म तक लिखना है आपको, 20 टर्म तक लिखना है। तो आप इनको अगर 20 तक का सम अगर निकालना चाहते हैं, 20 टर्म का सम, तो कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ हमको a कब निकालना होता है, a हमारा क्या है, d क्या है। तो सबसे पहले a और d निकाल लेते हैं। n की वैल्यू हमको गिवन है, तो बताइए सबसे पहले अगर आप निकालते हैं इसमें तो बता दो a की वैल्यू कितना हो जाएगी। फर्स्ट वाला टर्म ही तो होता है, कितना हो गया, 3। ठीक, फिर आप किधर अप्रोच करेंगे, कॉमन डिफरेंस की तरफ।
क्लियर है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमको क्या करना पड़ता है, डी मीन्स नेक्स्ट वाले टर्म से उसके प्रीवियस वाले टर्म को आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, जिसे सार्वधांतर बोलते हैं। तो माइनस कर दो भैया, कितना हो जाएगा 5 - 3, तो आपके पास कितना बच जाएगा 2। बोलिए कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। ठीक है, तो अब आपको टर्म बताइए कितने टर्म्स का हमको सम निकालना है, 20। n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 20 हो गई। अब आपको फॉर्मूला लिखना है, तो S20 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20/2, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बोले ये फार्मूला अभी बताया गया था तो आपने लिख लिया। अब इस फार्मूले को जैसे ही आपने लिखा तो आपको पता चल गया कि हमारे पास a पता है, हमें d पता है, तो आप उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कराइए। चलिए जल्दी से रखते हैं, फटाफट आ जाओ जल्दी से। n की जगह पर क्या रखना है हमको, 20। यहाँ पे क्या करेंगे, 20/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू यहाँ पे a के प्लेस पर 3, n की जगह पर 20 - 1, d के प्लेस पर आपको भी 2 लिखना है। चलो सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से करोगे तो 19 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 38, और यहाँ से 6 और इंटू में क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया आपका 10। तो आप इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 और प्लस 2 40, और प्लस कितना हो गया 444 हो जाएगा। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 440। बोलो क्लियर हो गया सबको, जल्दी से देख लो। अब कोई डाउट हो तो बताइए, क्या हो गया, यहाँ से आपने पहले सीरीज दिया, सीरीज में से आपने पहले a निकाल लिया, उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, सार्वधांतर निकाल लिया, उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखा, n की वैल्यू पता थी, आपको वैसे रखना है एज इट इज, सॉल्व करना है। 20 - 1 19 हो जाएगा, 19 का 2 से मल्टीप्लाई 38 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस करोगे कितना हो जाएगा 44, और यहाँ पे आप 2 से कैंसिल करोगे तो 10 हो जाएगा। तो जब आप इसका 10 हो जाएगा तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 440 हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बात क्लियर हो गई, 440 हो गया। अब आपको देखो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको सीखने चाहिए, ठीक है, तो ये सवाल आपके क्लियर हो जाता है। देखें कुछ क्वेश्चन और देखें, आप सीख लें इसी से। जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, फाइंड द सम ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ, पहले आप लोग हिंदी में क्वेश्चंस लिख लें, ऐसे लिख लें, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिख लें। यहाँ से आप लिखें 3, यहाँ लिख लें 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, संख्या का योग होगा। 4 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। ऐसे सवाल बहुत से आते हैं, ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। या इसी से सवाल ऐसे बोला जा सकता है कि यहां से 4 के गुणज, 4 के गुणज सभी, ठीक है, गुणज सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का क्या ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। अब जरा इसे लिख लें, क्या इंग्लिश में लिख लें। तो आपसे पूछेगा फाइंड द सम ऑफ, मैं लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इंग्लिश वाले नोट कर लें फटाफट जल्दी से। फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट number which is divisible by 4, which is divisible by 4, ठीक है। और लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4, मतलब क्या हो गया, इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों को मर्ज कर दिया कि वो क्या होना चाहिए, या तो 4 से वो जो नंबर हो 2 डिजिट नंबर वो सभी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई। फिर क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 4, तो एक ही क्वेश्चंस के डबल लैंग्वेज, मैं बता रहा हूँ वहां से क्वेश्चंस लैंग्वेज बदल रहे हैं, तो क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ भी 4 हो सकता है, जो 2 डिजिट के हो मल्टीपल ऑफ 4 वो ले सकते हैं। फिर मल्टीपल ऑफ क्या, यहाँ मल्टीपल ना लेकर के बोल सकता है डिविजिबल बाई 4 हो सकता है। तो आप यहाँ दोनों में थोड़ी सी एक चीज समझिएगा, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है जो 4 से डिविजिबल हो,
लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ 4 कर देगा तो सवाल बदलेगा। कैसे बदलेगा? आपसे फाइंड द सम ऑफ टू डिजिट नंबर यहां से लिखा है, 2 अंक होने चाहिए उसमें, और वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए, या और क्या होना चाहिए? या तो 4 का गुणज हो। तो आप खुद सोचो ऐसी नंबर कौन सी है जो 4 से कट सकती हैं। सोचो जरा क्या क्या हो सकती हैं। 4 तो कट जाएगी, 4 के बाद आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हो, 8 के बाद आप कहां पे डिवाइड करोगे? डायरेक्ट 12 में आओगे। तो सवाल को अब पढ़ने की जरूरत है। अगर वो सीधा सीधा बोलता कि 4 के सभी गुणज अंकों, जो 2 अंक वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो समझना यहां से क्वेश्चन यही बोल रहा है कि 2 अंक वाली, अगर 2 अंक ही लेने हैं तो अगर आप गुणज लिखें, जो लिखें किसमें से? गुणज लिखें किसका? 4 का गुणज। देखें तो अगर आप लिखें तो इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। आप खुद बताओ मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हो सकता है? नहीं जानते तो आपको सीधा सीधा समझ लीजिए कि उसको क्या लिखना पड़ता है, उसकी टेबल लिखनी पड़ती है। तो अगर आप लिखें 4 की टेबल में तो आप क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ भाई। आप यहां से लिखेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा ऊपर क्वेश्चन। तो देखिए आपको 2 डिजिट नंबर ही कर मैंने लिखा है, तो अगर आप मल्टीपल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। एक तो आप लिखेंगे कि ये 4 हो जाएगा, 4 के बाद 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट। आप बताओ 99 तक तो डबल डिजिट होती है, लेकिन 99 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 4 से डिविजिबल है, ना ही वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। तो ना ही डिविजिबल है ना ही मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका मतलब आगे जाएंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन 100 में कितने डिजिट हो जाएंगे? 3 डिजिट हो जाएंगे भाई। डबल 0 और 1 3 डिजिट हो गया। तो हमें तो 2 डिजिट चाहिए ना, 2 अंक ही होने चाहिए। तो 99 हो नहीं सकता, 99 से पहले 98 हो सकता है। तो बताओ अगर 9 और 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बताइए 17 हो जाएगा, वो भी अगर लास्ट वाला डिजिट कितना है? 98 है कि नहीं? आप बताओ अगर 98 लिखा है तो 4 की डिविजिबिलिटी, लास्ट वाला नंबर अगर क्या हो 4 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है? आप ये बताओ अगर आप इसमें से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 ही तो आएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, फिर नहीं होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ से आपका ये कटेगा नहीं, ठीक है। आप ऐसे जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो चीज एक और अच्छा कर सकते हैं, आप इसमें से 4 से डिवाइड कर देना। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। आप 9 हो गया तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आप करेंगे तो 3। तो मतलब क्या हुआ कि 99 में 3 ज्यादा है। कोई एक ऐसी नंबर है जिसमें से 99 है तो वो 3 ज्यादा आ रहा है, जो 4 से डिविजिबल है। तो भाई अगर ये 3 ज्यादा है तो इसका मतलब 99 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो जो ये 96 है वो 4 से 100% डिविजिबल होगी। तो ऐसे भी आप जिस भी नंबर का पूछें, आपसे सवाल भी पूछ सकता है, 7 का भी पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, 11 पूछ सकता है, 10, कुछ भी पूछे। जब आपको कभी ऐसा डाउट हो तो आप सबसे पहले लास्ट वाली 2 डिजिट के नंबर 99 लिख लें। लिखने के बाद आप उस नंबर से डिवाइड करें, रिमाइंडर चेक करें, जितना रिमाइंडर आ रहा हो आपको उस नंबर से माइनस कर देनी है। आपको लास्ट वाली नंबर कंफर्मली मिल जाएगी कि वो नंबर कौन सी है जो पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रही है, या उस नंबर की विभाज्य हो रही है, उसकी गुणज है। तो आपने देखा कि 99 से जब किया गया तो 3 एक्स्ट्रा हुआ तो माइनस कर दिया 96। तो इसका मतलब अंतिम नंबर यहाँ पे क्या होगी? 96 होगी, जो 2 अंकों की होगी, अर्थात 2 डिजिट वाली होगी। अब आपसे इनका सम पूछ रहा है, ये बात समझ में आ गई होगी सबको। आपसे इनका सम पूछ रहा है, तो अगर आप इनका सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 8। हाँ, एक चीज और समझना है, इसमें बोला गया था 2 डिजिट, बोला क्या गया था? 2 डिजिट चाहिए, तो 2 अंक होने चाहिए। तो 2 अंक कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? देखो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और 96 तक जा रहे हैं। तो ये वाले जितने भी नंबर हैं यही हमारे 2 डिजिट वाले नंबर हो जाएंगे। तो फिर हमको यहाँ से 2 और 4 और 8 को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो अब हमको लिखना पड़ेगा कि भाई साहब ये 12 है, 16 है, आगे 20 आएगा, प्लस डॉट डॉट अगर करेंगे तो प्लस लास्ट में 96 हो जाएगा। तो इनका हमको सम निकालना है, ठीक है।
सम समझ गए। अब ये खुद सोच के बताओ कि जब हमने सीरीज लिख दिया, आपको ए भी मिल गया, आप जिसका भी मल्टीपल या आप जिसका भी डिविजिबल बाई नंबर निकालते हैं, जो भी विभाज्य संख्या निकालते हैं, जैसे 7 से विभाज्य हो, 14 से विभाज्य हो, 10 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, तो ऐसी संख्या का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो वही हो जाता है। आप खुद चेक कर लो, अगर आप 16 से 12 माइनस करो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा, और हमको निकालना क्या था, मल्टीपल, आप 4 ही तो चाहिए था। तो आप इसका निकालेंगे तो 4 आपको मिल गया कॉमन डिफरेंस में। तो भैया आपको लास्ट टर्म तो मिल गया, आपको ए मिल गया, लेकिन एन नहीं मिल रहा है कि कितनी नंबर हमको होंगी जो 4 से डिवाइड होंगी। तो एन निकालने का तरीका मैंने बताया था कि भाई सीरीज हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, लास्ट में क्या है 96 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, मैंने बताया था ना कि Tn इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिखा था, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बताओ, बताया था कि नहीं? पीछे वाली वीडियो जो लोग नहीं देखे वो लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर के पार्ट 2 में जाकर के वो वहां से चेक कर सकते हैं, आराम से उसे कर सकते हैं, जिससे वो निकालना सीख जाए। बताओ L की वैल्यू पर कितना है 96 है, A की जगह पर कितना आप रख रहे हो 12। अब आप 4 मत समझिएगा, क्यों? क्योंकि 4 1 डिजिट है, इसे नहीं लेना। आप n हमें फाइंड करना -1, d कितने का है 4 का है, सॉल्व कर लीजिए तो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू आपके पास कितना आ गया 4। तो आप बताओ यहां से अगर n माइनस 1 इंटू 4 लिखा है तो इस 12 को क्या करेंगे 96 से माइनस करेंगे तो 12 माइनस हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यही बचेगा, माइनस करा दीजिए आप। तो यहाँ से 6 में से 4 चला जाएगा, वो 2 जाएगा, तो कितना बचेगा 4, और यहाँ से कितना बचेगा 8 बचेगा कि नहीं बचेगा। आप n माइनस 1 करेंगे, यहाँ से 4 करेंगे। अगली बार में क्या करेंगे, n माइनस 1 जो 4 है उसे नीचे ला दीजिए, ठीक है, यहाँ से 4 लाएंगे, आप डिवाइड कर दीजिए तो 4 2 जाए 4 बन जाए, 4 कितना हो जाएंगे 21 आ गया कि नहीं आ गया। अब आपके पास ये आपको n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 21, n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 21, ठीक है 21 आ गई। तो अब आप n माइनस 1 की वैल्यू जब आप लिख लिए हैं यहाँ से 21, तो n बराबर कितना हो जाएगा 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 22। बता दो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। अर्थात क्या समझ में आया हमको कि अगर हम 12 से लेकर के 96 तक करते हैं तो ऐसी नंबर 22 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 अंक वाली होंगी, 2 डिजिट की होंगी, साथ ही साथ वो 4 से क्या होंगी डिविजिबल होंगी। सवाल को बहुत अच्छे से समझा दूं, ऐसा सवाल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग समझने की कोशिश करें। पहले जिसका गुणज पूछे, मल्टीपल पूछे, तो सबसे पहले आप उसकी टेबल लिख लें। 2 डिजिट की पूछ रहा है कि 1 डिजिट की, या सभी कोएफिशिएंट पूछ रहा है लेस देन 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट से कम 100 होना चाहिए, तो उस केस में पहले आप नंबर लिख लें, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 4 8 12 16 ऐसे करके लास्ट में मैं 99 तक गया। 99 हमें पता नहीं था कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, हमने उसको डिवाइड कर लिया 4 से, 3 एक्स्ट्रा मिला रिमाइंडर, उसको माइनस कर दिया, नंबर मिल गई 96। तो 96 क्या है 4 से डिविजिबल है, अर्थात 4 से विभाज्य है। तो आपको नंबर मिला 2 अंक का 12 16 20 करके 96। कितने अंक होंगे इनके बीच में वो हमको निकालना चाहिए, तो उसको निकालने के लिए कितने अंक होंगे तो हमने क्या लगाया L वाला फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस प्रथम पद, सार्वधातुक होता है, n चाहिए, L 96 रख दिया, आपके सामने लिखा हुआ है, n की वैल्यू 22 आ गई। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ से इस सीरीज में टोटल कितने 22 पद होंगे। तो बता दो, अब मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था कि जब हमारा Sn निकालते हैं और Sn में जब लास्ट टर्म पता हो डायरेक्टली तो हम n/2 क्या करते हैं और ब्रैकेट में a प्लस l करते हैं कि नहीं। बता दो n की जगह पर कितना 22/2 लिखेंगे, a की जगह पर 12, l की जगह पर 96, आप प्लस करा दीजिए इनका, 96 to 98 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा और 108 इसको आप कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको पता चल गया कि 22 कितना 11 8 जा 11, यहाँ से करेंगे, यहाँ से 8 बार करेंगे, 8 आएगा 0 करेंगे, 0 आएगा 8 प्लस कर देंगे हो जाएगा, फिर 11 बन जा 11। बोलो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अर्थात आपने समझ गए कि अगर हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसकी टेबल, ठीक है, कोएफिशिएंट या मल्टीपल वाली मल्टीपल की बात करता है या गुणज की, तो सबसे पहले हमको उसकी टेबल लिखना होता है, ठीक। टेबल लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम अगर 2 डिजिट पूछता है कि 3 डिजिट पूछता है, उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना पड़ता है लास्ट नंबर। जैसे हमारे पास 2 डिजिट था
तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? 10 से स्टार्ट होती है, 10 से, और कहाँ तक जाती है? 99 तक। तो हमने लिख दिया सारा। तो दो नंबर ऐसी थी 4 और 8 जो 1 डिजिट था, तो मैंने दोनों को छोड़ दिया। 12 से लेकर के 96 तक हुआ, तो अब 96 तक हुआ तो कितने नंबर्स होंगे उसमें? तो हमने ये L वाला फॉर्मूला लगाया था, पीछे आप अभी देख चुके हैं। वहां से हमको N मिल गया। N की वैल्यू आप यहाँ रख करके ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया क्लियर? यह सवाल आपसे ऐसा पूछा जाता है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको फिर इसी से बिल्कुल सेम मिलता जुलता कराता हूँ, वो चीज़ आप सीख लें यहाँ से। तो क्वेश्चन लिख लें। मान लीजिए आपसे पूछे कि आपसे मल्टीपल पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ लिख दे कि आपको लिखे फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट, हाउ मेनी, फाइंड हाउ मेनी numbers are divisible by, numbers are divisible by 6, ठीक है, divisible by 6, less than 100। लेस देन 100 का मतलब क्या हो गया? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं? हिंदी में लिख लें, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। क्या है? 6 से विभाज्य है और 100 से कम है। 100 से क्या है? कम है, और 100 से कम है, अर्थात लेस देन 100 है। तो अब आपको समझना है कि लेस देन 100 की बात कर रहा है, तो लेस देन 100 में आप कैसे करेंगे? समझिए, जैसे 6 से विभाज्य की बात कर रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है कि डिविजिबल बाई क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। तो आप खुद से समझो, मैंने बोला था जब भी बात करें, क्या मल्टीपल की, गुणज की बात करें, या ऐसा सवाल लिखे कि विभाज्य अर्थात डिविजिबल है, तो सबसे पहला आपके पास काम क्या होता है? आप उस नंबर की क्या लिखें? टेबल लिख लें। तो आप टेबल अगर लिखेंगे तो बताइए सोल्यूशन में सबसे पहले आपका टेबल क्या आएगा? 6 आएगा, 12 आएगा, आप 18 लिखेंगे। लास्ट में लेस देन 100 का मतलब आप 99 ही लिखेंगे। तो 99 जब लिखेंगे तो 99 जो है वो आपकी क्या है? ये डिविजिबल बाई क्या है? डिविजिबल बाई 6 नहीं है। तो आपको डिविजिबल बाई 6 कौन सी नंबर लास्ट में डिविजिबल होगी? तो आप क्या करेंगे? आपको 6 से डिवाइड करना होगा। तो 6 1 जा 6 करेंगे, 3 आ जाएगा, 9 करेंगे, 6 6 जा 36 करेंगे, यहाँ से 3 हो गया। तो आप 3 इसमें से माइनस कर दें तो कुल मिला करके आपको 99 की जगह पर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 96। बोलो क्लियर हो गया? जितना एक्स्ट्रा था उतना मैंने माइनस कर दिया, तो हमको लास्ट वाली नंबर मिल गई जो 6 का क्या है? मल्टीपल है या 6 से विभाज्य है। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमको निकालना है क्या कि अगर आप इनका सम निकालो, ठीक है, 12 प्लस 18 का यहाँ से प्लस डॉट डॉट 96 का, तो आपको बताना है कि इसमें कुल कितने टर्म होंगे। तो n हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए L इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला। L की जगह पर आप 96 लिख दें, a के प्लेस पर 6 लिख दें, और n आपको फाइंड करना है। d की जगह पर आपको मैंने बोला था आप जो भी निकाल रहे हैं, जैसे 6 से विभाज्य निकाल रहे हैं तो डिफरेंस कितना आ गया? 6। तो आप यहाँ से देखो, इसको इधर माइनस करें या आप नहीं, इसमें तो 96 इधर 6 माइनस हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। तो बताओ ये माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा यहाँ से। आप बताओ अगर ये 90 बच रहा है, 90 बच रहा है, तो आप बताओ यहाँ से 96 है, a की वैल्यू 6 है, 90 बचा। आप इसको क्या करेंगे? यहाँ से मल्टीप्लाई अगर करा दें तो 6n माइनस का कितना हो जाएगा? 6। अब आप इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? देखो 90 प्लस का 6 हो जाएगा, इधर 6n हो जाएगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 96, और यहाँ से कितना हो जाएगा? n। तो n की वैल्यू आप कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 16। n कितना हो गया? 16। अर्थात क्या मिला आपको कि कुल कितने टर्म? 16 ऐसे पद होंगे जो 6 से क्या हो सकते हैं? कट सकते हैं, ठीक है। और किसने? 100 से कम, 100 से कम जो संख्याएं हैं वो ऐसे होंगी, 16 संख्याएं होंगी। तो आप बता दो, अब आपको n मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया।
आपको L मिल गया कि नहीं मिल गया, आपको A मिल गया कि नहीं मिल गया, आप लगा दो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेकंड वाला फॉर्मूला सम का लगाना जो मैंने अभी आपको बताया। तो देखो आप ऐसा इसको करके क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब आप यहां से आ जाएं सम में, तो अब आप क्या लिखेंगे, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। तो अब आप क्या लिखेंगे, S16 इज इक्वल टू n/2 जो लिखते हैं फार्मूला, उसकी जगह पर मैं Sn लिख देता हूं n/2 इंटू a प्लस l। चलो वैल्यू रखा दो, 16/2 करोगे, a की जगह पर 6 है, l की जगह पर 96 है, प्लस करा दो 96 और 6 कितना हो जाएगा, 4 इधर 2 उधर, 102 हो जाएगा। यहां से कैंसिल कर दोगे कितना हो जाएगा 8, तो मल्टीप्लाई करा दो, आपको S16 पता चल जाएगा कितने होंगे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 816, कितना हो जाएगा 816, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछे तो निश्चित है कि आप लोग कर पाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। आपसे जब कभी भी ऐसा डिविजिबल का या आपसे मल्टीपल का सवाल रखे तो आपको सिर्फ ऐसा ही करना है, ठीक है, कर पाएंगे। आगे कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन इसी से रिलेटेड सम के जो बनते हैं वो मैं करा देता हूं, ठीक है, इसे आप देख लें। एक क्वेश्चन आपसे इसी में पूछा जाता है जिसमें 2 नंबर्स लिखे जाते हैं, एनसीईआरटी का है, उसमें क्वेश्चन में रेंज बताता है कि आपको नंबर्स जो होने चाहिए वो इनके बीच के ही होने चाहिए, ठीक है। आपको नंबर है इसमें बहुत अच्छा सा सवाल एक दिया गया है जिसमें आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन लिख लें, 200, मान लीजिए हाउ मेनी आप लिख लें, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 8 बिटवीन आप लिख लीजिए 100 नहीं, इस बार बढ़ा के 200 to 500। अब आप ये लिख लीजिए, क्या है क्वेश्चन यहां से कि आपको ये बताना है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाएं, और किसके किसके बीच में हो, 200 से लेकर के 500 के बीच में। आप 500 मत लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं यहाँ 400 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आपको जो बन जाए वो कर लेगा। आपसे कह रहा है 200 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य होंगी। अब देखो ये सवाल है, तो कितनी संख्याएं हैं कहां से लेकर के 200 से 400 के बीच में, तो जो 8 से विभाज्य हो जाए। पहले समझने की बात है, सवाल को समझना क्या है, आप खुद सोचो, क्या 200 4 से विभाज्य हो सकती है क्या 200 से 400 विभाज्य हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप अगर देखें 200 को लेकर के आप अगर 8 से डिवाइड करें तो आप इसे कैंसिल करें अगर, तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8 कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार में आ जाएगा, 25 टाइम्स में। तो 200 तो डिविजिबल है, ठीक है। तो बोला क्या है, सुनना जरा, अगर फ्रॉम बोल देता, सवाल में यही समझने की बात है कि 200 से 400 के तक, तो 200 से 400 तक अगर बोल देता तो हमको 200 को भी लेना था और 400 को भी लेना है। लेकिन यहां बोल रहा है कि 200 से और 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो हमारी 8 से विभाज्य अर्थात डिविजिबल बाई 8 है। तो हमको डिविजिबल बाई 8 है तो वो करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले एक चीज तो ये समझ आ गई, यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो 200 से लेकर के आपको 400 के बीच की बात कर रहा है, ठीक। तो 200 को आपको नहीं लेना है और 400 को भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपको बोल रहा है ना बिटवीन, बीच की संख्या पूछा है, तो बीच में तो आपको इसको लेना नहीं है, इसको नहीं लेना। अगर आपको पता है कि 200 तो 8 से कट रहा है, आपको पहले चेक कर लिया आपने कि जैसे कि आप 200 से, देखो स्टार्टिंग समझना है बात को, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे
तो यहां से आपको पता चल गया कि 200 तो ऑलरेडी 8 से डिवाइड हो रही है, तो जब 200 हो रही है तो इसका डबल अगर आप करेंगे इसका, तो ये सीधा सीधा ये 400 भी क्या हो रही है 8 से कट जा रही है। तो इसका मतलब ना तो 200 को लेना और ना ही आपको 400 को लेना। क्यों? क्योंकि बीच की संख्या बोला है। तो भैया अगर ये 200 विभाज्य हो रहा है तो अगली संख्या में इसके बीच में क्या ला सकता हूं, 8 बढ़ा दूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा 208, ये भी विभाज्य हो जाएगी। 216 ये भी विभाज्य हो जाएगी। तो 216 अगर विभाज्य हो गई आपकी, ठीक है, 216 विभाज्य हो गई तो 400 ऑलरेडी विभाज्य है, उससे 8 कम जो संख्या होगी वो भी तो 400 से 208। क्यों? क्योंकि 200 पूरी तरीके से कट रही है तो अगली 8 जोड़ देंगे तो वो भी कट जाएगी, 8 और प्लस कर देंगे तो वो भी, मतलब 8 प्लस 8 प्लस करते जाएंगे वो सारी नंबर कट। अगर 402 से जो 400 नंबर है वो 8 से कट रही है तो इसका मतलब उसके 8 पहले वाली संख्या, अर्थात मैं ये बोलूं कि 392, क्या कितना 392, तो ये भी क्या हो जाएगी, कटेगी, पक्का कटेगी, कैंसिल होगी कि नहीं होगी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी 8 से। तो जब ये 8 से कट जाएगी तो आपको नंबर कौन सी मिली इनके बीच में, यहां से लेकर यहां तक, मतलब आपको 208 भी मिल गई, 216 भी मिल गई, डॉट डॉट लास्ट में आपके पास 392 हो गई। तो आपके पास इतनी नंबर मिल गए। ठीक, ये कितने नंबर हैं इन सब का आपको निकालना है सम। तो इन सब का अगर आपको सम निकालना है तो पहले बताओ आपको L बराबर क्या लिखना पड़ेगा, L इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा a प्लस एल माइनस 1 इंटू डी करना पड़ेगा, जिससे आपको n मिले। L की जगह पर क्या रखेंगे 392, इसकी जगह पर 208, n आपको फाइंड करना है, d आप देख पा रहे हैं कितने का गैप हो रहा है 8 का। ठीक है, आप इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो 392 माइनस 208 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू का 8। चलो माइनस कराओ, यहाँ से 12 में से 8 चले जाएंगे, कितना बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ से बताओ जल्दी से, यहाँ 8 और 8 यहाँ 0 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ से आप बताइए। ठीक है, अब यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, आप देखें, अब आप इसका अगर करें यहाँ से तो आपके पास n माइनस 1 हो गया, इधर का 8 आप डिवाइड करा दीजिए। आप डिवाइड कराएंगे यहाँ तो बोलो 8 2 जा कितना हो जाता है 16, 2 कैरी करेगा 24, 3 हो जाएगा, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई। तो n अगर आप निकालेंगे तो 1 इधर प्लस हो जाएगा, तो 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा 24। तो बताओ n की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास 24। कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी 208 से लेकर के 392 तक, मतलब 392 तक में कुल 24 नंबर ऐसी होंगी जो क्या होंगी 8 से डिविजिबल होंगी। यही तो आपसे पूछा गया था कि 200 to 400 के बीच में हो और 8 से डिविजिबल हो। क्लियर है? तो अब यहाँ तक अगर आप कर पा रहे हैं तो देख लें, ये हो गया आपका। तो आप n की वैल्यू निकाल ले रहे हैं 24। अब आप फॉर्मूला लगा दें, तो फॉर्मूले में जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, हाँ, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 24। तो आप n की वैल्यू 24 हो गई तो आप इसे रख करके आप इनका सम निकाल सकते हैं। मीन्स आपको 208 प्लस 216 प्लस डॉट डॉट प्लस 392 अगर आप निकाले तो S20 कितना आया था आपके पास 24। तो n24 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 24 ही थी ना। चलें, तो आपको यहाँ से 24/2 करना पड़ेगा, a की जगह पर 208 और l की जगह पर 392। आप इनका प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 235 और यहाँ से 1 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्या इसे आप कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12। इतना आपके पास आंसर हो गया। 24 टर्म्स का कितना हो जाएगा 7200। ठीक है, 7200 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसमें आपके पास ये इतना कर लें। ठीक है, ये आप इतना कर पाएंगे, इतना आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सम से रिलेटेड आपकी बुक में दिए गए हैं, जो आप एनसीईआरटी देख रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए गए हैं जिनको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखें, आपको मैंने ये चीजें बता दिया है, आपको कुछ मैं क्वेश्चंस करा देता हूं
जो आप लोगों के एग्जाम में है वो आप उन्हें नोट कर लें। इसका एक पार्ट नंबर 4 में लेकर आऊंगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस होंगे। जो पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखें, क्योंकि हर बार उसमें एक पोटैटो वाला है, गेम खेलता है, आलू का खेल है, लैग्स रखे हुए, लट्ठे रखे हुए हैं बहुत से, उसका सवाल हो जाता है कि स्टेयर्स का है। जो ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, आपको सब्सक्राइब और शेयर तुरंत करना है, अभी आप करें और फिर देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम इसी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये देखें, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है, यहां से सम है, यहां से फाइंड द मिडिल टर्म। क्वेश्चन ऐसा भी एक आता है, बहुत बार पूछा गया, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी आपको समांतर श्रेणी दी गई है जिसका आपको मिडिल टर्म निकालना है। आप लिख लीजिए 6, 13, 20, 6, 13, 20, 6, 13, 20 डॉट डॉट आपके पास क्या है, डॉट डॉट 216। एक ऐसी सीरीज दी गई है। ठीक है, तो ये आपका बुक में क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिलेगा, एग्जाम्पल में सवाल भी दिया गया है शायद, ये देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ से इसमें बताना है कि मिडिल टर्म का मतलब मध्य पद ज्ञात करें। दी गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कर लीजिएगा प्रैक्टिस। यहाँ से दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डॉट डॉट 216 के मध्य का मध्य पद ज्ञात करें, का मध्य पद ज्ञात करें, मध्य पद ज्ञात करें। आपको ये सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे मिडिल टर्म पूछेगा। भैया ये बताइए, आपको मिडिल टर्म निकालना है, तो पहले आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप ये बताइए, जैसे कि आप 3 लोग हैं, ठीक है, तो अगर आप 3 लोग खड़े हो जाएं एक रो पे, ए, बी और सी, तो बताइए मिडिल में कौन बैठेगा? तो आप तुरंत बता देंगे कि सर अगर 3 लोग हैं मिडिल में तो बीच वाला बैठेगा, बी वाला बैठ जाएगा। मैं बोल दूं अच्छा ये बताइए कि अगर आप लोग 6 लोग हैं तो मिडिल में कौन आएगा? तो आप तुरंत बोलेंगे सर अगर 6 लोग हैं तो मिडिल में क्या हो सकता है? या तो कह दें कि सर 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, तो मिडिल में कोई बचा ही नहीं। या तो आप ये बोलेंगे, या तो आप ये बोल सकते हैं कि सर 2 इधर सटा दीजिए, 2 इधर सटा दीजिए, तो बीच में 2 लोग बचेंगे, जो 2 लोग बचेंगे वही मिडिल टर्म में आ जाते हैं। तो आपको मिडिल टर्म जब कब निकालने में, 2 मिडिल टर्म कब हो जाते हैं? जैसे कि मैं बोलूं कि एक आपके सामने ये रखा हुआ एक खिलौना, देखो आप आराम से इसे मुझे बता पाएंगे, गौर से देख करके बताइए। मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5। आपसे पूछूं बताओ इसमें मिडिल कौन है, इसमें कौन सा टर्म मिडिल होगा? ये गेम है, आप लोग खुद देख के बताइए कि कौन सा टर्म मिडिल होगा। भाई आप बहुत आसान से करेंगे, पता है जब आप लोगों को 6 या 7 में बच्चा होता है तो उसको सिखाया जाता है क्या निकालने के लिए कि आप चलो मीडियन बताओ। तो मीडियन निकालने के लिए उसको क्या करता है, होता है मीडियन निकालने के लिए उसको बोलते हैं पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लो और लिखने के बाद साइड से काटना स्टार्ट करो। मतलब क्या हुआ, आप एक बार इधर से कट करो, एक बार इधर से, एक बार इधर से कट करो, एक बार इधर से, बोलो मिडिल में क्या बच रहा है? 3 ही तो बच रहा है, मिडिल में 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? आप तो आपको समझ गए कि इधर से काटो, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर, जो बचा वही हमारा क्या हो जाता है, मिडिल टर्म। तो उस हिसाब से कौन सा टर्म बच रहा है? 3rd टर्म बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बताओ। अगर मैं इसी में लिख दूं 6 लिख दूं यहाँ पर 6, अब आप बताओ क्या करोगे? अगर मैंने यहाँ 6 लिख दिया है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ 6 में? तो 6 के लिए आप क्या करोगे, एक कट इधर से मारोगे, एक कट यहाँ से, एक कट यहाँ से, एक कट यहाँ से, अब आप फंस गए। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 टर्म होंगे मिडिल टर्म। देखो आ रहे हैं कि नहीं 2 मिडिल टर्म बच रहे हैं, आपका 3 बच रहा है, 4 बच रहा है आपका, तो 2 मिडिल टर्म बच रहे हैं। तो समझने की बिल्कुल आपको कुछ रटना नहीं, एकदम समझ जाना है कि देखो पहले कितने थे, 5 थे, तो मिडिल टर्म कितना हुआ, 1। मतलब अगर नंबर ऑड है तो 1 मिडिल टर्म होगा, अगर नंबर इवन है, देखो 6 है, इवन है, तो जब इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा? एक तो इसका आधा हो जाएगा, 6 थे तो आधा तीसरा और चौथा हो गया, मतलब जितने टर्म हुए इवन में उसका आधा।
अगर ये 10 होता तो 5वां और छठा हो जाता, अगर 20 होता तो 10वां और 11वां हो जाता। क्यों? उसका आधा, बीचों बीच आधा, और उससे एक ज्यादा वाला टर्म ही मिडिल टर्म हो जाता है। ये मीडियन में सिखाया जाता है, मीडियन में आपको पढ़ाऊंगा जल्दी से जल्द, तो आपको वहां सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो आपको समझना है कि अगर ऑड हो गए तो क्या करेंगे, इवन हो गए तो क्या करेंगे। तो आप इसे तुरंत भी नोट कर लीजिए। तो हमारे पास क्या हो गया, आपको इवन और ऑड निकालने पड़ेंगे। कैसे? तो आप लिख लें मिडिल टर्म के लिए, मिडिल टर्म अगर आप निकाल रहे हैं अर्थात मध्य पद, तो आप ध्यान रखें क्या करना पड़ेगा, आपको n निकालना पड़ेगा। n सबसे पहले देखना है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, अर्थात इसे बोलते हैं पदों की संख्या। कितने पद होंगे पहले आपको वो निकालना है। अगर n की वैल्यू ऑड हो, ऑड का मतलब विषम हो, कैसी हो, विषम हो, तो आप जो मध्य पद निकालोगे m, वो एक इसमें जोड़ देना और बटा 2 करके उसका वो वाला टर्म लिख देना। ठीक है, ये हो जाएगा एक फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको करके दिखाया एग्जांपल में कि आप बताओ आपके पास 5 टर्म थे, तो आपने क्या किया, 5 + 1/2 करके निकाला। तो देखो 5 1 6/2 कितना हो जाएगा, तीसरा टर्म आएगा कि नहीं, तो तीसरा ही तो आ रहा था। जब अगर आप लिखें ऐसे करके a, यहां से 1 2 3 4 5, 5 है, तो आप देखें कौन सा टर्म मिडिल होगा, इधर से काट दें इधर से काट दें, कौन सा टर्म मिडिल हो रहा है, तीसरा पद मध्य पद हो रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही ऑड में जितने पद हो उसमें से एक जोड़ करके 2 से आप डिवाइड कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि तीसरा पद क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑड में एक जोड़ देना है और बटा 2 कर देना है, आधा कर देना उसका, तो हमें वो पद पता चल जाएगा कि कौन सा पद हमारा मध्य पद होगा। क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी बता दो। क्लियर है? चलिए, अगर हमारे पास इवन है, तो अगर n की वैल्यू अगर इवन हो जाए हमारे पास, ये आप इवन लिख लें, अगर ये इवन हो गया, इवन का मतलब क्या हो गया, सम संख्या हो गई। क्या हो गई, सम संख्या। तो जो हमारा मिडिल टर्म होगा m होगा, वो n/2 एक पद होगा, उसका आधा हो जाएगा, और एक मिडिल टर्म पहला ये होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, n/2 उससे एक ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, आप 2 टर्म इसमें मिडिल टर्म होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इवन के केस में कितने होंगे, 2 टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म होने वाले हैं। कितने टर्म मिडिल होंगे, 2 टर्म्स मिडिल टर्म होंगे। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। ये तो रहा कंसेप्ट कि हम सबसे पहले n देखते हैं, अगर n हमारा ऑड है, ठीक है, तो उसमें एक जोड़ करके आधा कर देंगे, वो वाला पता चल जाता है। इवन है तो 2 उसमें मध्य पद होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे, तो हम उसको ऐसे निकालेंगे, पहले उसका आधा करके बता देंगे, उससे एक आधा वाले से एक ज्यादा बता देंगे कि वो मिडिल टर्म होगा। बात क्लियर हो गई यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखें सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन ये क्या था कि आपको बताना है मिडिल टर्म। तो आप बताओ, लास्ट टर्म हमारे पास 216 है, बोलो है या नहीं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, और d की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 13 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बताओ यही होगा कि नहीं होगा? यही तो पढ़ाया गया था सर्वांतर निकालने के लिए, कि हम क्या करते हैं सर्वांतर में, बताओ जल्दी से क्या करेंगे। सबसे पहला हमारा काम तो यही है ना कि हम अगले वाले टर्म से क्या करेंगे, पीछे वाले को माइनस कर देंगे तो हमको d मिल जाएगा। तो आपको a मिल गया और क्या मिल गया, d। तो अब आपको a और d मिल गया, लास्ट टर्म दिया है तो आप n निकाल सकते हैं। पीछे के 2 सवालों में निकालना सिखाया हूं, तो कैसे करेंगे इसको, आप l वाला फॉर्मूला लिखेंगे, a + n - 1 × d। चलो इसकी जगह पर यहाँ रखो, मेरे साथ रखो जल्दी से, a की जगह पर 6 और n - 1, d की जगह पर कितना, 7। तो इसको इधर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 200 कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 210। यहाँ से इतना कितना हो जाएगा आपका ये, चलो इतना बचेगा कि नहीं। अब अगली लाइन में 7 मल्टीप्लाई है, हमेशा मल्टीप्लाई कहाँ आता है, डिवाइड में। तो 210 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो इधर क्या बचेगा, n - 1। बोलो इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 30 आएगा कि नहीं, 7 3 जा 21। तो आपके पास 30 बचा, और n - 1 को इधर ट्रांसफर करा दो तो 30 + 1 = n। बोलो n बराबर कितना आ गया आपके पास, 31। कितने नंबर होंगे, 31 नंबर, 31।
तो 6 से लेकर के 216 तक कुल कितने टर्म बचेंगे? सीरीज में आ रहे हैं 31 टर्म आ रहे हैं। अब 31 कैसी नंबर है, इवन है या ऑड है? तो आप कहोगे सर ये तो ऑड है। क्यों ऑड है? क्योंकि ये 2 से कट ही नहीं रही, तो नंबर कैसी हो गई हमारी? ऑड नंबर हो गई। तो जब ये ऑड नंबर हो गई तो मैंने बताया था कि आप इस ऑड नंबर हो गई है, अगर आप इसका आप निकालते हैं क्या, मिडिल टर्म ऑड नंबर का, तो आप क्या करेंगे, m बराबर मैंने लिखाया था कि n+1/2 ये वाला टर्म आप बताएंगे। तो बताओ 31 + 1/2, तो 31 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा? 32, और बाई 2 इसमें से आप ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16th टर्म। कौन सा टर्म आ जाएगा? 16वां पद, मध्य पद होगा। कौन सा पद हो जाएगा? 16वां पद। आप पहले चेक कर लें समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया गया। n आपने निकाल लिया, n आपको लिखना है कि ये ऑड नंबर है अर्थात विषम संख्या है। अब आप विषम संख्या है तो फॉर्मूला देखें कॉपी में तुरंत, क्या लिखाया हूं कि n+1/2 यही लिखा गया है। तो अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो n की जगह 31 + 1 मिलेगा 32, और 32 का आधा कितना? 16। तो कौन सा पद मध्य पद होगा? 16वां पद। कौन सा मध्य पद होगा? 16वां पद, अर्थात 16th टर्म हमारा क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। तो आप इसे देख लें, ये मिडिल टर्म हमारा कौन सा हुआ? 16th टर्म। अब आप 16th टर्म निकाल लें, ये आप निकाल लें। कैसे निकालेंगे आप? जल्दी बताओ। 16th टर्म मैंने निकालना सिखाया था नहीं कि nth टर्म क्या होता है? Tn = भाई साथ में बोलो जल्दी से, Tn = a + n-1 × d, मतलब ये जिसका सिखाया गया था। अब आप T7 चाहिए, आपको कितना चाहिए? सॉरी T कितना चाहिए था? 16। तो आप a की जगह पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 16 - 1, और d आपका 7 था। यही था कि नहीं था? अब इसे सॉल्व करें तो बता दो जल्दी से। 6 + कितना? 15 × कितना हो जाएगा? 7, 16। तो T16 की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई? 6 + कितना हो जाएगा? 105, और यहाँ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 111, बुलवा जाएगी। तो आपके पास पता चल गया कि इसका जो ये आपका होगा, जो मध्य पद होगा वो 111 होगा, अर्थात बीच वाला जो पद है वो कितना हो जाएगा? 111। आप इसे आंसर लिख लें, ठीक है, ये मध्य पद होगा। तो ये इस तरीके क्वेश्चन हम करेंगे। अभी इसका एक पार्ट मुझे और पढ़ाना बाकी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पार्ट नंबर 4 का इंतजार करें, ठीक है। मैं बहुत जल्द आपको पार्ट देने वाला हूं, तब तक आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं, जिनसे आपके साथ साथ उनका भी क्या हो जाए, फायदा हो जाए एग्जाम तक में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।